आज हम अपनी इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस आपको बताती हूँ। मैं अपनी पहले वीडियो में बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस बता चुकी हूँ। आगे आने वाले वीडियो में सेकेंड ईयर का बताऊँगी। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर का सिलेबस बताती हूँ। फर्स्ट ईयर में 3 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, 2 एंड 3, और उसमें कई कई यूनिट्स होती हैं। पहला पेपर है आपका डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसमें क्या है, यूनिट 1 में हमने रखा है, इसमें रखा गया है सिलेबस हिस्ट्री, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसका बैक्टीरिया का, वायरस का और फंजाई की हिस्ट्री, नेचर और उसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी, वायरस और बैक्टीरिया की हिस्ट्री। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड नेचर ऑफ वायरस, कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस का नेचर कैसा होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बैक्टीरिया का, और क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्योंकि हम फर्स्ट पेपर में वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई पढ़ रहे हैं, तो हमको जितना भी होगा वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो हमको इसी से रिलेटेड सब चीज़ें इसमें पढ़नी होंगी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, थैलस, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन इन फंजाई। इसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, इसका थैलस कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है। उसके बाद है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, फंजाई की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होती है, किस तरीके की इम्पोर्टेंस पाई जाती है फंजाई में। नेक्स्ट है यूनिट 2, इसमें क्या है आपका वायरस आता है यूनिट 2 में। यूनिट 1 में आपने बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई पढ़ा, इसमें यूनिट 2 में आपका वायरस आता है। वायरस में क्या है, अब वायरस के सिम्टम्स कैसे होते हैं, तो सिम्टम्स ऑफ वायरस, इन्फेक्शन ऑफ प्लांट वायरसेस। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन ऑफ प्लांट वायरस। रेप्लिकेशन ऑफ प्लांट वायरस में क्या आता है, जैसे TMV, इसको कहते हैं टोबैको मोज़ैक वायरस, इसका शॉर्ट फॉर्म है TMV, जिसको कि कहा जाता है टोबैको मोज़ैक वायरस। एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स, ये सब वायरस में आता है। यूनिट 3 क्या है, बैक्टीरिया, न्यूट्रिशनल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन कार्बन एंड एनर्जी सोर्सेज। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल सेल, रिप्रोडक्शन, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, पूरा आ जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट है यूनिट 4 में फंजाई, द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग। अब पहली क्या है, मैस्टिगोमाइकोटिना, इसमें क्या आता है, एल्ब्यूगो, पाइथियम और फाइथोफोरा। ये मैस्टिगोमाइकोटिना में हम ये 3 क्लासेस पढ़ेंगे, एल्ब्यूगो, पाइथियम और फाइथोफोरा। नेक्स्ट है एस्कोमाइकोटिना, इसमें हम पढ़ेंगे एस्परजिलस और मोरकेला। इसके बाद है बेसिडियोमाइकोटिना, इसमें पढ़ेंगे अस्टिलैगो, पक्सीनिया, अगैरिकस। ड्यूट्रोमाइकोटिना में आएगा ऑल्टरनेरिया। ये सब आपको अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि दिक्कत लग रही होगी कि ये समझने में कि ये क्या है, बट आगे हम अपनी वीडियो में आपको इन सब के बारे में भी बताएंगे, तो आपको इजी हो जाएगा समझना ये क्या है। और इससे रिलेटेड थोड़ा सा आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, 12th में भी, इसका थोड़ा बहुत डिटेल नहीं है, बट बेसिक जो नॉलेज है वो आपको इंटर की बुक्स में मिलती है। तो अब आप जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में धीमे धीमे आने लगेगा कि ये क्या है, फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया। पेपर 2 आता है, इसमें क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स। इसमें हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, लाइकेन्स के बारे में और ब्रायोफाइट्स के बारे में। यूनिट 1 में क्या आता है, जनरल कैरेक्टर्स, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एल्गल सेल एंड साइनोबैक्टीरियल सेल, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, लाइकन, क्लासिफिकेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड फिजियोलॉजी। इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है 2nd पेपर में। एल्गी है, लाइकन है और ब्रायोफाइट्स है। अब यूनिट 2 में हम क्या पढ़ेंगे,
सबसे पहले हम इसकी लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल्स ऑफ द फॉलोइंग, किन की लाइफ साइकिल्स हमको पढ़नी है वो आगे दिया हुआ है। साइनोफाइटा, इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोसिस्टस और ऑसिलिटोरिया। नेक्स्ट है क्लोरोफाइटा, इसमें क्लमाइडोमोनास है, वॉल्वॉक्स है, हाइड्रोडिक्टेन है, ऊडोगोनियम है, कॉलियोकीट है और कारा है। ये आता है आपका क्लोरोफाइटा में। नेक्स्ट है आपका बेसिलियोफाइटा, इसमें आता है आपका नेविकुला। नेक्स्ट है जेंथोफाइटा, इसमें आता है वाउचेरिया। फियोफाइटा, इसमें आता है एक्टोकार्पस एंड सारगासम। फिर आता है आपको रोडोफाइटा, यूनिट 3, इसमें आता है आपका ब्रायोफाइट्स। इसमें जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन और एफिनिटीज आएगा। ब्रायोप्सिडा में आएगा स्फेग्नम, एंथ्रोथ्रोप्सिडा में आएगा एंथोसेरॉस। ये हो गया आपका ब्रायोफाइटा। उसके बाद आपका आएगा यूनिट 4, जिसमें आता है गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक ऑर्गेनाइजेशन। हेपेटिकॉप्सिडा, हेपेटिकॉप्सिडा में आता है रिक्शिया और मार्केंशिया। ये आपने इंटर में पढ़ा होगा। बाकी जो आपका एंथोसेरॉस और स्फेग्नम है वो आपका बीएससी में है, मगर रिक्शिया मार्केंशिया आपने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए आपको बीएससी में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है पेपर 3। इसमें क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एलिमेंट्री पेलियोबॉटनी। ये आपका 3rd पेपर है, जिसमें कि आप पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में और पेलियोबॉटनी के बारे में। पेलियोबॉटनी में हम फॉसिल की स्टडी करते हैं, जितने भी फॉसिल जैसे जीवाश्म होते हैं इनकी स्टडी करते हैं। अब यूनिट 1 में क्या आता है, इसमें टेरिडोफाइट्स, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डेवलपमेंट, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग। पहला है लाइकोप्सिडा, इसमें आपका आता है लाइकोपोडियम और स्लैजिनेला। दूसरा है साइलोप्सिडा, इसमें आपका आता है राइनिया। इसके बाद जनरल फीचर्स, क्लासिफिकेशन एंड स्टीलर सिस्टम। यूनिट 2, जनरल एंड कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक सिस्टम इन फाइलोकॉप्सिडा। इसमें आता है आपका टेरिडियम और मार्सिलिया। हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट, इसी का हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब यूनिट 3, इसमें आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्शन पार्ट इन किसमें है, साइकोडेल्स मतलब साइकस में। फिर कॉनिफोरेल्स में आता है पाइनस। हम इसमें आप पढ़ेंगे साइकस और पाइनस के बारे में। ये हो गया आपका यूनिट 3। अब यूनिट 4 में क्या आता है, द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन कॉनिफोरेल्स। इसमें आपका पाइनस आता है और नीटेल्स आता है। नीटेल्स में आता है आपका फेड्रा और कॉनिफोरेल्स में आता है आपका पाइनस, जैसे कि साइकोडेल्स में साइकस आता है। नेक्स्ट है एलिमेंट्री पेलियोबॉटनी। अब ये जो है ये पार्ट है एलिमेंट्री पेलियोबॉटनी, जिसके अंदर हम फॉसिल की स्टडी करेंगे। जितना भी फॉसिल होता है, जीवाश्म जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जनरल अकाउंट ऑफ टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, मेथड्स ऑफ फॉसिलाइजेशन एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको पूरा सिलेबस आपका इतना इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप उस पूरे सिलेबस को पढ़िएगा और ध्यान से उसको देखिएगा। उसके बाद भी कुछ आपको उसमें समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर कर सकें।